आज पूरा आईटी पैक ही देखेंगे तो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फोकस में है। अरुण सर, कोफोर्ज के नंबर्स आए हैं, नंबर्स इनके बेटर देन एक्सपेक्टेड है। अगर आप देखेंगे तो भले ही इनका मुनाफा गिर कर आया, लेकिन बाजार जिस तरह से अनुमान करके चल रहा था उससे बढ़िया आए हैं। खासतौर पे इनका जो डॉलर रेवेन्यू है वो 21% बढ़ा है, और रुपी रेवेन्यू की जहाँ तक बात है उसमें 24% का जंप देखने को मिला है। 845 करोड़ के आसपास इनका एबिट रहने का अनुमान था, 882 करोड़ का नंबर आया। तो भले ही आपको मुनाफे के फ्रंट पर नंबर बढ़िया नहीं दिख रहे हैं, अनुमान से बेटर है हालांकि, लेकिन एबिट फ्रंट पर अगर आप देखेंगे जो अनुमान था उससे कहीं बढ़िया नंबर्स आए। और स्पेशली इनका जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है 5.2% का, और जो टीसीवी आई है ऑर्डर विंस की 691 मिलियन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोफोर्ज के नंबर्स में काफ़ी बढ़िया साउंड कर रही हैं। ये स्टॉक तो रिएक्ट कर ही रहा है, इस पूरे सेक्टर को इसने साथ में चला दिया, चाहे वो हेक्सावेयर हो, ई क्लर्क्स हो, छोटी कंपनियां जो आईटी स्पेस में है, मैस्टेक हो, या फिर बड़ी कंपनियां भी इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें भी काफ़ी अच्छा मूव आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है। सर, सारा ऑलमोस्ट हमने रिजल्ट सीजन देख लिया, ज़्यादातर जो आईटी कंपनियां हैं उनका। इसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है इन नंबर्स के बाद? एक क्वार्टर और वेट करें, या फिर इन नंबर्स के दम पर धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर दें? आईटी स्टॉक्स का बॉटम बन गया, दे आर आउट ऑफ द वुड्स। संदीप, शॉर्ट टर्म बॉटम तो जरूर बना है, कोई इसमें दो राय नहीं है। वैसे भी एआई स्टॉक जब से गिरना शुरू हुए वर्ल्ड में, तो इंडियन आईटी स्टॉक चलने शुरू हुए। जैसे कॉस्पी निकाई में, ताइवान मार्केट में जब से गिरावट आई है, इंडियन आईटी स्टॉक्स में थोड़ा वो रिजल्ट खराब भी है तो स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। कोफोर्ज का रिजल्ट पॉजिटिव है, परसिस्टेंट का, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, ये तीनों प्रिफर्ड चार्ट के हिसाब से पिक मुझे नजर आ रहा है। तो अगर बाइंग करनी है संदीप जी, तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, ये तीनों में अगर मामूली गिरावट आने वाले दिन में देखने को मिलती है तो मुझे लग रहा है तीनों स्टॉक्स में से कोई भी एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में पिक करके चल सकते हैं। तीनों का चार्ट काफी मजबूत नजर आ रहा है। ठीक है, गिरावट में अगर आपको कोई एक स्टॉक लेना है तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एचसीएल टेक, इनमें आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। महेश सर, आपका व्यू आईटी सेक्टर पर, और जिस तरह के कोफोर्ज के नंबर्स आए, ओवरऑल जो अभी तक जैसा ये पूरा रिजल्ट सीजन पैन आउट हुआ है आईटी के लिए? देखिए, रिजल्ट ठीक ठाक है, बट आईटी सेक्टर पूरा ही बॉटमिंग आउट एक सेशन बन रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने का चार्ट, तो कंसोलिडेशन के जो मूव अपने को देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर जिस हिसाब से चिप के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़े थोड़े अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आईटी सेक्टर भी थोड़े टाइम के बाद में अपने को एक अच्छा मूव और देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक बॉटमिंग आउट आउट जरूर हो रहा है, मतलब बोर्ड से आउट जरूर आ चुके हैं। अब थोड़ा बहुत और अपसाइड अपने को के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यही व्यू है कि थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, और यहाँ पे अपसाइड नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर के हिसाब से भी देखेंगे तो थोड़ा मोमेंटम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे देखने को मिल सकता है। आपके प्रेफर्ड पिक सर इस पूरे स्पेस में, क्या आप लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा बेंट रखेंगे, या फिर छोटे मुजोले स्टॉक्स में भी ज़्यादा वैल्यू दिखती है आपको? नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक अगर आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन है तो 7-8%, 10% से ज्यादा यहाँ पे वेटेज नहीं रखेंगे। बट अगर प्रिफर्ड की बात करेंगे तो टेक महिंद्रा प्रिफर्ड रहेगा। टेक महिंद्रा के बाद में कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, ये टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन लगता है। और टीसीएस लार्ज कैप में अगर देखेंगे तो टीसीएस जो है वो प्रिफर्ड है। तो ये प्रिफर्ड की कैटेगरी में ये है। बाकी भी थोड़े आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि अब थोड़ा इनमें बहुत सा ओवरसोल्ड के बाद में एक अपसाइड जो है धीरे धीरे बनती हुई दिखाई देगी। आईटी की सारी कंपनी जो है एआई की एडॉप्शन भी कर रही है, तो वहाँ पे एक मोमेंटम धीरे धीरे अब लोगों का ध्यान भी ये सेक्टर के अंदर भी थोड़ा पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रुझान पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है आईटी सेक्टर पर। 7 से 10% से ज़्यादा का वेटेज आप नहीं रखिए टेक महिंद्रा। उसके बाद जो मिड कैप आईटी प्लेज हैं जैसे कोफोर्ज, परसिस्टेंट, और दिग्गजों में टीसीएस, ये कुछ 3-4 नाम हैं जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और अरुण सर भी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन चुका है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। उनमें से कोई भी एक अगर गिरावट पर आपको मिलता है तो एक आम राय, एक कंसेंसस की तरफ ये आईटी सेक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम तो बन चुका है, और सिलेक्टिवली धीरे धीरे कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर अब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऐसा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू निकल के सामने आ रहा है।